राधे राधे गाइस। आज इस वीडियो में हम शनि देव के बारे में बात करेंगे। उनकी सब 99 फैक्ट्स मैंने जॉट डाउन किया है, मैंने नोट किया है शनि देव के बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में हम उनके कुछ टोटल 30 फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि बहुत लोग इस फैक्ट्स के बारे में या जो भी मैं आपको आज नॉलेज शेयर करने वाली हूँ अबाउट शनि देव ऑलरेडी पता हो, लेकिन मैं यही अज्यूम करी हूँ कि मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं उन सब लाइक वो पहली बार सुन रहे हो, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है, इट्स लाइक शनि देव जो है वो सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र है। ओके, बहुत लोग को ये लगता है कि सूर्य देव और छाया देवी, हु इज़ छाया देवी अगेन। तो ठीक है, तो हम ये जानते हैं इसके पीछे कहानी ये है कि सूर्य देव की जो बीवी पत्नी है उनका नाम है देवी संध्या, ठीक है। तो सूर्य देव में बहुत ज़्यादा तेज और प्रकाश है, जिसकी वजह से जो उनकी वाइफ है देवी संध्या, वो उनके समीप नहीं जा पाती है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक शैडो क्रिएट किया, अपनी ही शैडो जिसको हम छाया भी बोलते हैं हिंदी में, वो क्रिएट किया। और उन्हें कहा कि तुम जब तक देवी संध्या बन के सूर्य देव के साथ रहो। और वो चली गई वन में तप करने के लिए, सो डैट उनका भी तेज सूर्य देव जैसा ही हो जाए और उन्हें आपस में मिलन में या उनके वैवाहिक जीवन में कोई मुसीबत ना आए, कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए जब सूर्यदेव को पता चला कि यू नो दैट पहले जब मैं इसके करीब जाता था तो इससे प्रॉब्लम होती थी, ये मेरे प्रकाश को, तेज को सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया, तब जाके उन्हें डाउट हुआ कि ये शायद मेरी वाइफ नहीं है। तो देवी छाया और सूर्यदेव से ही पुत्र हुए शनिदेव। दूसरा आता है, शनि देव जो होते हैं वो लॉर्ड ऑफ कर्मा, ठीक है, कर्म के देवता होते हैं। उन्हें डिसिप्लिन, अथॉरिटी, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो इंसानों को अपने कर्म के अनुसार ही फल देते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है, ओके, शनि देव जो है वो प्लैनेट सैटर्न से एसोसिएट करते हैं। हम बहुत बार एस्ट्रोलॉजिकली या न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, सैटर्न सैटर्न सैटर्न, दैट व्हाट इज सैटर्न, सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट, सैटर्न ये सैटर्न वो। सैटर्न इज नथिंग बट शनि देव का प्लैनेट होता है। ओके, वी ऑल नो कि सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट जो होता है वो सैटर्न ही होता है। जो जबकि आप देखते हो कि कोई भी अंतर दशा या महादशा आता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आता है, बट शनि का महादशा सबसे लंबा आता है। एंड जब शनिदेव दृष्टि भी डालते हैं तो वो भी 7.5 साल की होती है, विच इज़ कॉल्ड 7.5। ओके, उसके बाद शनि देव का जो कलर है डैट इज़ ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर होता है। उनका जो मेटल होता है इट इज़ आयरन, एंड उनका जो जेमस्टोन होता है विच इज़ ब्लू सफ़ायर, जिसको हम प्रोनाउंसली नीलम भी कहते हैं। ओके, शनि देव के जो वाहन है वो है कौवा। देखिए, शनि देव एक ऐसे देव है ना, जस्ट लाइक शिव जी, जब पूरा संसार ने तुम्हें तिरस्कार कर दिया ना तो वो तुम्हें अपनाएंगे। अब कौवा को बहुत लोग नहीं मानते, अशुभ मानते हैं, नेगेटिविटी का प्रकोप मानते हैं, इस लाइक दैट। बट शनिदेव ने किसको चुना अपने वाहन के रूप में? कौवा को चुना। कौवा ये रिप्रेजेंट करता है, डिटैचमेंट रिप्रेजेंट करता है और जस्टिस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, शनि देव कभी भी किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होते। वो अपने काम में या किसी के काम में अगर ऑब्स्टिकल डालते हैं तो उसके कर्मा की वजह से डालते हैं। वो आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। अगर आप उनको लगेगा कि आप कर्म अच्छे कर रहे हो तो आपको लास्ट में बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे के भी जाएंगे। ओके, शनि देव जो एक ऐसे देव है जो हमें ह्यूमिलिटी सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाते हैं एंड अथॉरिटी सिखाती है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में काम करोगे, सुबह जल्दी उठोगे, प्रे करोगे, सच बोलोगे, अपना कर्मा अच्छा करोगे, तो शनिदेव आपको बहुत रिवॉर्ड्स देकर जाएंगे। इनके जो ब्लेसिंग्स है दे आर परमानेंट, दे आर नॉट टेम्पोररी, ठीक है। आपको और भी अदर प्लैनेट्स जो होते हैं वो आपको टेम्पोररी वेल्थ दे सकते हैं, जैसे राहु इज़ वेरी हाइप, ठीक है। अगर आपको रातों रात कोई करोड़पति बना सकता है तो दैट्स राहु, लेकिन वो सडन फॉल और सडन राइज का प्लैनेट है। बट शनिदेव इज लाइक परमानेंट, इट्स नॉट टेम्पोररी। ओके, शनिदेव आपको ब्लेस करने से पहले टेस्ट करते हैं। आपको वो हर तरह से परीक्षा लेंगे, आपकी इधर से उधर से हर तरीका से परीक्षा लेंगे और तब जाके आपको ब्लेस करेंगे। शनि देव की जो दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इनफैक्ट भगवान देवता भी उनसे डरते हैं, तो हम मनुष्य तो क्या चीज़ है। लेकिन लास्ट का जो 3 पॉइंट मैं बताने वाली हूँ वो एक ऐसे लॉर्ड के साथ उनका कनेक्शन है कि जब भी 7.5 या फिर शनि की महादशा आती है तो हम ज़रूर बोलते हैं कि प्लीज़ आप इस देवता की पूजा कीजिए। वो है हमारे बजरंगबली, वो है हनुमान जी, वो है राम भक्त हनुमान। तो हुआ क्या, बेसिकली इसके पीछे एक कहानी है। कहानी ये है कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए लंका पहुँचे तब उन्होंने देखा कि जो रावण है वो कई सारे देव को
कई सारे प्लैनेट्स को, कई सारे देव को उन्होंने बंदी बना के रखा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त उनके पुत्र होने वाले थे और वो चाहते थे कि उनका पुत्र बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली वो हमेशा अमर रहे, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली वी ऑल नो डैट। बट स्टिल आप इमेजिन कर सकते हो कि रावण कितना पावरफुल था कि उन्होंने शनि देव तक को बंदी बना लिया था, ठीक है। तो जब ये चीज़ हनुमान जी ने देखा तो वो उन्होंने सबसे पहले शनिदेव को छुड़ाया। जब उन्होंने शनिदेव को छुड़ाया तब शनिदेव ने उन्हें बूंद दिया, डैट मीन्स उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरी साढ़े साथी में या मेरी महादशा में या अगर किसी का भी एस्ट्रोलॉजिकली अगर सैटर्न वीक होता है या सैटर्न खराब होता है तो वो अगर हनुमान जी की पूजा करेगा तो शनिदेव उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज़ आप लोग हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बुरे कर्म कर रहे हो और फिर हनुमान चालीसा पढ़ लिया, राम राम पढ़ लिया एंड आपका काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, आपको अपना कर्मा भी सही करना है, क्योंकि फिर उसके प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। जब भगवान ही नहीं बचे तो फिर हम मनुष्य क्या चीज़ है, ठीक है। सो ये एक रीज़न था बहुत बड़ा कि क्यों हम इस पीरियड में हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो उसके बाद जाके हनुमान जी ने फिर शनिदेव जी से कहा कि आप अपनी दृष्टि लंका पे डालिए, क्योंकि हम सबको पता है कि लंका सोने का है और उसको जलाया नहीं जा सकता। अगर हम उसे जलाएंगे तो वो और तब के बल्कि और ज़्यादा रोशनदार और चमकदार हो जाएगा, क्योंकि सोना को जला नहीं सकते हम। तो उन्होंने जब उनके महल पे दृष्टि डाली तब जाके ही हनुमान जी ने अपने पूंछ से पूरी लंका में आग लगाई और तब जाके वो आग लग गई। इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज़ आप राम राम जपिए, आप हनुमान जी का नाम जपिए एंड एज वेल शनिदेव का भी नाम जपिए। आप उनके मंत्र को चांट कर सकते हो, ओम शम शनिश्चराय नमः। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके सामने और भी ऐसे कई फैक्ट्स लाऊं। सो स्टे ट्यून, दूसरे वीडियो में मैं आपको बाकी के 30 फैक्ट्स बताऊंगी। सो डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू।